इनकी तो पूरा टब्बर ये बहुत फ्रॉडी है। क्या मुल्क में सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं है, आर्मी नहीं है? चलती हुई गवर्नमेंट का ही कोई बंदा होगा, क्योंकि ये खुद खाते हैं। अगर हमें तो आज भी कोई ले जाए ना बहर के मुल्क, हम तो थूक कर चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस, जिसे डॉलर जहरा केस भी पुकारा जाने लगा है, आज का ये व्लॉग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, क्योंकि मैं आज आपके सामने तमाम तर सबूत और शवाहिद रखने जा रहा हूं कि किस तरह ज़हीर केस में इंडियंस इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, किस तरह ज़हीर केस में एक खास बयानिया बनाने में भारतीय शामिल हुए और भारतीयों ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जिन अल्फाज का चुनाव किया, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए यूट्यूबर्स थे उन्होंने भी वही खास नैरेटिव और उन्हीं खास अल्फाज का चुनाव किया। और अब पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क बैठे अनासिर कौन कौन से हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आलमी फोरम्स पर एक मनफी रिपोर्ट तैयार करने में ज़हीर केस को इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का आज का ये व्लॉग है। एक रिक्वेस्ट है कि आपने मुकम्मल देखना है, शुरू से आखिर तक, छोड़ना नहीं है, ताकि आप सीक्वेंस को समझ सकें कि ये हो क्या रहा है, कौन कौन से अनासिर हैं। और मैं ना सिर्फ दिखाऊंगा बल्कि इंडियंस की गुफ्तगू भी सुनवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस फोरम के ऊपर ये गुफ्तगू हुई और उसके बाद इस नैरेटिव को पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए यूट्यूबर्स के जरिए आगे बढ़ाया गया। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई है कि ज़हीर केस अब दो फैमिलीज के माबैन एक केस नहीं रहा, बल्कि इसमें दीगर स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हो चुके। बल्कि यूं कह लीजिए कि दीगर स्टेक होल्डर्स ने इस केस को हाईजैक कर लिया है, और बल्कि यूं कह लीजिए कि इस केस को मुल्क दुश्मन अनासिर ने हाईजैक कर लिया है और पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल ही ऐसी मनफी रिपोर्ट तैयार करवाना चाहते हैं जिस तरह हर साल आलमी फोरम्स इंडिया के खिलाफ, यानी कि इंडिया में होने वाले रेप और वहां ज्यादती के वाकयात पर मबनी जो रिपोर्ट्स बनती है, बिल्कुल वैसी ही रिपोर्ट्स पाकिस्तान के खिलाफ तैयार करवाना चाहते हैं। क्यों? और फिर इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों किया गया? आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया भी तो था, मेन स्ट्रीम मीडिया पर गुफ्तगू नहीं हुई। सारा के सारा जो फोकस है वो सोशल मीडिया पर क्यों रखा गया? आपके इल्म में होगा, कुछ अरसा पहले साबिक डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि पाकिस्तान पर 5th जनरेशन वॉर के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वॉर छेड़ दी गई है। ये वो जंग है जिसमें मुल्क दुश्मन अनासिर अपनी अफवाज को पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं उतार रहे, बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन पर सोशल मीडिया के जरिए ऐसे नजरिए, ऐसे बयानिए और ऐसी बहस छेड़ रहे हैं जो कि पाकिस्तानियों के दरमियान इंतशार फैलाए, मायूसी फैलाए, एक दूसरे के खिलाफ नफरत के बीज बोए। और यही वो नैरेटिव है जो कि 5th जनरेशन वॉर के जरिए प्योरली सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। आप आर्टिस्टिक मिलीनियर के नाम से अगर आप रेप केस देख लें, आपको नजर आएगा उसमें कुरंगी के अंदर 20 लोगों ने रेप कर दिया एक लड़की के साथ। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड रहा पाकिस्तान में, लेकिन पता चला कि ऐसा कोई इंसिडेंट सिरे से हुआ ही नहीं। फिर ज़हीर केस में खास बयानिया रोजे अव्वल बनाया गया और उसमें मसाजिद में ऐलान से लेकर अगवा बराए तावान, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फिर सोशल मीडिया के जरिए आलमी सतह के ऊपर ये बयानिया और ये नैरेटिव क्रिएट किया गया कि पाकिस्तानी रियासत वो रियासत है जहां पर लड़कियों को सबसे ज्यादा बेचा जाता है। फिर मैं आपको ऑडियो भी सुनाता हूं, फिर वो गुफ्तगू जो कि खास जो एक तनाजुर में की गई और उसमें इंडियंस भी इन्वॉल्व हुए और वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुआशरे के खिलाफ किस तरह कहां इस्तेमाल हो रही है, सब कुछ आपको सुनाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक ऑडियो सुनिए, फिर बाकी इंडियंस की तरफ भी आएंगे और ये जो नैरेटिव बना है और इस नैरेटिव में FATF का मामला, यानी कि जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और उस ग्रे लिस्ट में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से भी पाकिस्तान पर सख्तियां की गई थी। क्या ज़हीर केस के सिलसिले में जो आलमी फोरम्स को खतूत लिखे जा रहे हैं,
क्या पाकिस्तान पर मजीद इक्तिसादी पाबंदियां लगाने के लिए इंडियंस और कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर बाज यूट्यूबर का इस्तेमाल करके ये घिनौना किस्म का खेल खेल रहे हैं, साजिश कर रहे हैं? इससे पर्दा बेनकाब करेंगे। जरा एक ऑडियो सुनिए, फिर एक के बाद एक ऑडियो आएगी, फिर आपको समझ में आएगा कि ये मामला क्या है। तो जरा ये ऑडियो सुनिए। क्या मुल्क में सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं है? क्या पुलिस नहीं है? क्या रेंजर्स नहीं है? क्या आर्मी नहीं है? क्या अदलिया नहीं है? क्या डीपीओ नहीं है? क्या थानेदार, क्या उनके पास पावर नहीं है? इस तरह के 10 बंदे जो गुंडे कन टूटे बदमाश हैं उनको पकड़ने की सब कुछ है, लेकिन चूंकि ये खुद खाते हैं, खुद मिले हुए हैं, तो इस वजह से इनकी जरूरत नहीं हो रही कि इस तरह के लोगों को पकड़ें। जी हाँ, इस ऑडियो में एक साहब कहते हैं, क्या मुल्क में सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं? क्या मुल्क में पुलिस नहीं? क्या रेंजर्स नहीं? क्या आर्मी यानी कि पाकिस्तान फौज नहीं? क्या अदलिया नहीं? क्या डीपीओ नहीं? क्या थानेदार नहीं? क्या इनके पास पावर यानी कि अख्तियार नहीं? इस तरह के 10 गुंडे कनटुट्टे बदमाशों को पकड़े, सब कुछ है। अब अगले अल्फाज पे गौर कीजिए और फिर इंडियंस की गुफ्तगू पे गौर कीजिएगा। मगर चूंकि ये सब खाते हैं, मगर ये सब खुद खाते हैं, सब मिले हुए हैं, इसलिए इनकी जुर्रत नहीं हो रही इस तरह के लोगों को पकड़ने की। सुना जी आपने। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक और ऑडियो जरा सुनिए और फिर बात करते हैं। हमें ना ये मुल्क चाहिए। अगर हमें तो आज भी कोई ले जाए ना बहर के मुल्क, मैं तो कहता हूं कि हम थूक कर चले जाएं। जी हां, इस ऑडियो में एक पाकिस्तानी को बिठाकर क्या कहलवाया जा रहा है? हमें ना ये मुल्क चाहिए, अगर हमें तो आज भी कोई ले जाए ना बैरूने मुल्क से बाहर, तो हम थूक कर चले जाएंगे। ये एक खास नैरेटिव होता है। अपने ही मुल्क के खिलाफ लोगों को उकसाना हो, मायूसी फैलाना हो, नफरतें उजागर करनी हो और उनके अंदर इंतशार फैलाना हो, तो फिर ये सब कुछ किया जाता है और ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है इस सारी एक्टिविटीज के लिए। अब जरा दिल थाम कर इंडियंस की भी सुन लीजिए, इंडियंस क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जी, इंडियंस की एक ऑडियो है और एक के बाद एक ऑडियो है और हम आपको सुनाते हैं और फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये मामला क्या है। जरा सुनिए। तो इनकी तो पूरा टब्बर ये बहुत फ्रॉडी है। और ये गरीब गरीब का यतीम यतीम का जो गाना गा रहे हैं, ये है ही वाकई में 2 कौड़ी के लोग हैं, गरीब ही हैं। बस न जाने कौन सा वो आदमी है, कौन सी वो शख्सियत है जो इनके पीछे लगी हुई है, जिसने अपना लाखों रुपया इनके पीछे लगाया। 101% चलती हुई गवर्नमेंट का ही कोई बंदा होगा। ओपोजिशन का होता तो अब तक मात खा जाता। जो अभी आज की डेट में जो रनिंग है, मे बी मेरा कॉन्शियस ऐसा कहता है, मेरा माइंड ऐसा कहता है कि जो अभी का करंट का जो गवर्नमेंट वहां पे चल रहा है, मे भी हो सकता है कि वहां से कोई लिंक्ड पर्सन हो। अदरवाइज सर इतना कहीं पे नहीं होता है। पॉसिबल है और जी। इसमें कुछ ऐसा पता भी चला है कि जो है ना वो बड़े लेवल के लोग हैं, वो देखेंगे इंशाल्लाह जैसे ही कोई टाइम मिलता है इसमें पता चलता है, फर्दर केस ज़ाहिर किसी साइड पे लगे तो चलें। थैंक यू सो मच सत्या। ये एप्लीकेशन इसकी एंटरटेन ही क्यों की गई है कि ही वांट टू सी यही दैट तो मेरा किडनैप प्रॉब्लम है गर्ल? सर कि क्यों जब वो मुलजिम है सर तो उसकी रिजेक्ट क्यों नहीं करी आज? क्यों आपने 13 जी तारीख सुनने के लिए दे दी कि हम दोनों तरफ के पहले सुनेंगे, पूरे हालात जानेंगे, उसके बाद ही हम फैसला करेंगे। अगर ये सेटिस्फाइड कर पाएंगे तो फिर इनको परमिशन मिल जाएगी। क्यों परमिशन मिल जाएगी जब उसकी वो वाइफ है ही नहीं, जब निकाह हुआ ही नहीं, जब निकाह खान मना कर रहा है कि भाई मैंने पढ़ा ही नहीं, बच्ची माइनर हो चुकी है, सब कुछ डिक्लेयर है। क्या इनकी सब सारी अदालतों में केस है? फिर क्यों ऐसी बेवकूफियां कर रहे हैं? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। इज्जत की बात करते हैं जज लोग, मुझे बताएं एमएलए के लिहाज से कौन सी इज्जत की बच्ची की किसने इज्जत बना के रखी है? वो जो जहीर की अगर घर में अगर ये बच्ची बहू होती, उसकी माँ वो रंगीली बीबी वो ऐसा बोलती है कि क्या नाम की हमने ही वो पिक्चरें दी थी, हमने ही परमिशन दी थी, और वो नलायक लेडी नाचने वाली नचनिया। जी हाँ, आपने उस इंडियन खातून का नाम भी सुन लिया होगा इस ऑडियो में। क्या कहती हैं? इनका तो पूरा टब्बर फ्रॉडिया है और ये गरीब यतीम होने का रोना रो रहे हैं। वाकई 2 कौड़ी के लोग हैं। सुना जी आपने, ये नैरेटिव कहां से आया? और पाकिस्तानी जजिस और पाकिस्तानी अदलिया के बारे में इनके रिमार्क्स क्या हैं? एक लम्हे के लिए आगे जाने से पहले मैं एक सवाल है और ये सवाल आपको भी करना चाहिए। क्या जिस फोरम के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ ये गुफ्तगू हुई इंडियंस को बुलाकर, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, ज्यादती के केसेस होते हैं, कितने लाइव सेशन हुए हैं आज तक, कितनी गुफ्तगू हुई है, कितने व्लॉग बनाए गए हैं और
माजी में मत जाएं। बिल्किस बानो रेप केस, 11 लोगों को गुजरात हुकूमत ने रिहा कर दिया। ये बड़ा सवाल है, हमें बता दीजिए कि आपके फोरम के ऊपर कितने व्लॉग्स और कितने लाइव सेशंस हुए इंडिया की बिल्किस बानो के केस को लेकर, और उस केस में आपने पोस्टमार्टम किया हो इंडिया की जुडिशरी, इंडिया के निजाम और इंडियन हुकूमत की कारकर्दगी पर। यह हमारा सवाल है, और इसका जवाब देने के लिए अगर आप चाहें, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहें, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। अब आ जाएं जी, वो जो एक नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ आलमी फोरम के ऊपर मुरत्तब किया जा रहा है, अब उसकी तरफ आ जाएं, उन सबूतों की तरफ आ जाते हैं जी। पाकिस्तान जो कुछ भी इस केस में पाकिस्तानी हुकूमत और अदलिया कर रही है, हम सबका एक मानना है जी। हमने भी ये कहा कि ये केस एक लव मैरिज है, और मैं उन अफराद में से हूं जो कह रहा हूं कि जी अगर ये कम उम्री का केस है, कम उम्री में शादी का केस है, तो आप इसका ट्रायल कर लीजिए, सजा हो या बरियत हो। हमें पाकिस्तानी अदालतों पे भरोसा है। पाकिस्तानी अदालती निजाम के अंदर खामियां जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तानी अदालती निजाम के अंदर इंसाफ होता भी है। लेकिन हम किसी और मुल्क के, और एक खासकर इंडियन मुल्क के बाशिंदों को कैसे परमिशन दे सकते हैं कि वो अपने मुल्क के अदालती निजाम को, उसकी खामियों को छोड़कर हमारे मुल्क के अदालती निजाम के ऊपर, हमारी रियासत के ऊपर, हमारी हुकूमत के ऊपर, हमारी जुडिशरी के ऊपर और हमारी फौज के ऊपर तनकीद करे। अब आते हैं कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के खिलाफ आलमी फोरम्स के ऊपर। कनाडा को, यूएन को खतूत लिखे गए ज़हीर केस में। मैं क्यों कह रहा हूं कि जी ज़हीर केस अब दो फैमिलीज में नहीं, बल्कि इस केस को हाईजैक कर लिया गया है मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से, और पाकिस्तान के खिलाफ एक खास एक नैरेटिव बनाने के लिए, जो कि एक FATF के अंदर बनाया गया, और उसमें 26 नुकात दिए गए। पाकिस्तान ने उसमें से शराइत पूरी की, उन नुकात को पूरा किया तो 4 मजीद दिए गए, और उसमें एक ह्यूमन राइट्स का भी एक खासा उसमें सब्जेक्ट था, एक चैप्टर था, और पाकिस्तान ने उसमें काम किया। लेकिन चूंकि आपके इल्म में है कि इंडियंस आलमी फोरम्स के ऊपर बड़े फाल हैं, और वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मौका जाने नहीं देते। चूंकि आलमी फोरम्स के ऊपर इंडिया के खिलाफ जो रिपोर्ट मुरत्तब होती है, उसमें बड़ी वजाहत के साथ ये जिक्र होता है कि रेप के केसेस हों, ज्यादती के केसेस हों, अकलियतों के हकूक के बारे में केसेस हों, बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, और इंडिया के खिलाफ हर साल ये रिपोर्ट आती है। तो अब इंडियंस ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी नौयत की रिपोर्ट्स बनाएं, और इस केस में ज़हीर के केस को इन्वॉल्व किया है उन्होंने आलमी फोरम्स पर। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ यूट्यूबर्स और कुछ लोग इसमें कुल्ली तौर के ऊपर इन्वॉल्व हो रहे हैं। किसको ये कहा गया कि आप बेफिक्र रहें, आप हमारा नैरेटिव बयान करें, हम आपको इस मुल्क की शहरियत देंगे, इस मुल्क का वीजा देंगे, यहाँ के विजिट करवाएंगे, सब कुछ हमारे इल्म में है। कौन से वो लालची लोग हैं जो चंद टकों की खातिर, चंद डॉलर्स की खातिर अपनी हुकूमत और अपनी रियासत के खिलाफ जाकर इस नैरेटिव पर, जो कि इंडियंस ने क्रिएट किया है, इंडियंस ने डिस्कशन की है, ये जो टब्बर का लफ्ज है, माली का लफ्ज है, और ये जो फ्रॉडिये का लफ्ज है, ये वहां से पूरा की पूरा आया। और आपने ये ऑडियो देखी है, और आप चाहें तो इस चैनल के ऊपर जाकर आगाज में जितनी वीडियोस बनी हैं उनमें ये सब कुछ देख सकते हैं। अब जो कनाडा और UN के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो लेटर लिखे गए हैं, उसका पस मंजर क्या है, उसकी लैंग्वेज देखिए, उसके अल्फाज देखिए। उसमें ज़हीर केस को डिस्कस नहीं किया गया, बल्कि ज़हीर केस के साथ साथ अक़लियतों, इंसानी हकूक की वायलेशन, खिलाफ वर्जी के बारे में हवाला जात देते हुए ये कहा गया कि ज़हीर केस में ये हो रहा है। पाकिस्तान शायद दुनिया का वो मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, रेप के केसेस हैं, और ये सारा की सारा एजेंडा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ एक नेगेटिव रिपोर्ट बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी मुलव्विस हैं। कराची से लाहौर तक चंद टकों की खातिर समझौता कर रहे हैं अपनी रियासत के ऊपर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरी रिक्वेस्ट है जी कानून नाफिज करने वाले इदारों से, वो इस मामले को देखे कि इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट और फिर उस इंडियंस के नैरेटिव के ऊपर बाज मफाद परस्त टोले की इन्वॉल्वमेंट, जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठकर सोशल मीडिया पर इंतशार फैला रहा है पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के ऊपर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर। तो ये वो नैरेटिव है, इसमें किस किस का क्या किरदार है, और किस किस यूट्यूबर ने किस किस सिलसिले में कौन कौन सी सहूलतकारी में अपना किरदार अदा किया है। आने वाली जो वीडियो होगी, व्लॉग होगा, उसमें मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा
और किसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है अमेरिका में, ये भी आपको बताऊंगा जी इंशाल्लाह से अगले व्लॉग में। इस व्लॉग में जो कुछ मैंने हकाइक बयान किए हैं उसको जानने के बाद अब आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।